बहुत कम लोगों को पता होगा, जिनसे मैंने बात की उनको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता। हालांकि सदियों पुराना ये खेल है और पाकिस्तान जिस खित्ते में है, बर्रे सग़ीर जिसको कहते हैं, यहीं से ये चीज़ निकली है और आज यहीं पर ये चीज़ नहीं है। मार्शल आर्ट के हवाले से हमने एक प्रोग्राम इससे पहले भी किया था। आज इस मार्शल आर्ट के ही प्रोग्राम की दूसरी कड़ी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उस पर मज़ीद बात करने के लिए मेरी ये हम लकी हैं कि हमारे पास ऐसा एक शख्स यहाँ मौजूद है कि वो इस बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के बाहर इस गेम को ना सिर्फ पाकिस्तान के नाम से इंट्रोड्यूस कराया है, बल्कि इसमें एक नई पहचान पाकिस्तान को दी है। अरसा 30 साल से इस फ़न से वाबस्ता हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स वो जीते हैं, लेकिन उनकी एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ये है कि उन्होंने इस मार्शल आर्ट को एक नया रुख दिया है और वहाँ पाकिस्तान का नाम ये लेके आए हैं। जुल्फ़ी अहमद साहब ही इज़ अ ग्रैंड मास्टर। बाकी जो कुछ ये जानते हैं वो आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं शुरू कहाँ से करूँ? इतनी सारी चीज़ें मैंने आपके बारे में पढ़ी और सारी चीज़ें की, लेकिन मार्शल आर्ट आम तौर पे एक आम आदमी इसको समझता है कि ये सिर्फ मार धाड़ है या फिर जिस तरह से हू हा की आवाज़ों के अलावा ये कुछ भी चीज़ नहीं है। तो मार्शल आर्ट को अगर आप थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझाएं। बिल्कुल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर मुझे आपने बुलाया, बहुत फ़ख्र हुआ मुझे। मार्शल आर्ट्स फ़न सिपागरी हर मुल्क, हर नेशन, हर कल्चर में कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट्स है। टाइकोंडो है कोरिया का, बांडो है बर्मा का, जूडो है जापान का। तो मार्शल आर्ट्स एक ऐसा फ़न है जिसमें सिर्फ मार धाड़ और ज़ाती प्रोटेक्शन या फाइटिंग नहीं, उसमें एक डिसिप्लिन होता है। जब आप मार्शल आर्टिस्ट जो होता है उसमें एक डिसिप्लिन, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक वर्जिश होती है जो एक्सरसाइज करके सेहत आपकी अच्छी होती है, आपकी फिटनेस बढ़ती है, उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, उससे आपको क्लियरिटी ऑफ माइंड आती है, उससे आपको सेहत अच्छी होती है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है। सो मार्शल आर्ट्स के बाय प्रोडक्ट यस मार धाड़ है, उसमें दिफा है, उसमें कॉम्बैटिव्स हैं, बट उसकी बाय प्रोडक्ट्स जो हैं, अब आजकल फिज़िकल हैंड टू हैंड कॉम्बैट का ज़माना नहीं रहा, लेकिन आप कहें क्यों करें, हमको तो ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इसलिए नहीं कि आप लड़ें उससे, ज़रूरत इसलिए है कि उससे आपके बाय प्रोडक्ट डिसिप्लिन, फोकस, कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी, आपका अटेंशन स्पैन आपका बढ़ता है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। सो मार्शल आर्ट्स के बहुत और इसको और थोड़ा आसान करें। मार्शल आर्ट को थोड़ा सा अगर मैंने पढ़ा तो उसके 3 बेसिक उसकी जो ब्रांचेस हैं वो निकलती हैं। वन इज स्ट्राइक, देन ग्रैपलिंग, वेपनरी। हाँ। तो इन तीनों को जरा आप समझाएं, स्ट्राइक में क्या मतलब है, ग्रैपलिंग से क्या मतलब है? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। स्ट्राइकिंग जैसे पंचिंग, किकिंग, एल्बो स्ट्राइक, जहां आप ज़रब लगाते हैं वो स्ट्राइकिंग का होता है। फिर एक उसमें कैटेगरी आती है जो ग्रैपलिंग होती है, जिसमें आप पकड़ धकड़ जिसको कहते हैं, आप पकड़ के उसको। ये स्ट्राइकिंग के भी कुछ नाम आप ले दें, मार्शल आर्ट की टेक्निक है, कौन कौन से आते हैं उसमें? मोस्टली आजकल जो प्रैक्टिस होते हैं वो स्ट्राइकिंग के आर्ट्स होते हैं, जिसमें किकिंग, पंचिंग, नीइंग, थाई बॉक्सिंग हो गया, टाइकोंडो हो गया, कराटे हो गया, वो स्ट्राइकिंग के आर्ट्स होते हैं। जूडो, जिजित्सु, रेसलिंग जो है ये ग्रैपलिंग के आर्ट्स होते हैं। और फिर वेपन, स्टिक वेपन होता है, स्वॉर्ड होती है, शॉर्ट वेपन जो ब्लेड वेपन होते हैं, वो ब्लेड के मैं आपको एक फुटेज भी हम इस वक्त प्ले कर रहे हैं। आप यूएसए में आप होते हैं और वहाँ पर आपने एक नया आर्ट जो बनाया है बुशी बान, उस पर डिटेल में बात करेंगे। ये फुटेज आपके सामने है, ये कोई फंक्शन आपका वहाँ हुआ था शायद 25 ईयर्स एनिवर्सरी ऑफ द आर्ट बुशी बान। तो ये वही एनिवर्सरी है जो आप देख रहे हैं? जी, एनिवर्सरी का हमारा शाम का डिनर फंक्शन था, जिसमें मार्शल आर्ट्स के पूरे इलाके के, पूरे अमेरिका से मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर, चैम्पियन, वर्ल्ड चैम्पियंस आए थे और ये हमारा डिनर हुआ था। अब ये जो लोग नज़र आ रहे हैं ये ग्रैंड मास्टर बहुत हाई लेवल के मार्शल आर्ट्स हैं पूरे दुनिया के, और हमारी 25वीं सालगिरह पे ये आए थे, सपोर्ट किया था इन्होंने। तो ये उस रात का डिनर बैंक्वेट था, अवार्ड्स बैंक्वेट था। तो ये बहुत बड़ा हमारा फंक्शन था। हमारी फ़ख्र की बात है कि 25 साल हमने आपका बहुत सारा डेटा जो है वो हमने जमा किया हुआ, वो इस प्रोग्राम में हम दिखाते भी जाएंगे। जो आप ट्रेनिंग भी आप देते रहे वो भी दिखाएंगे। आपके अवार्ड्स पे थोड़ी सी पहले मैं बात कर लूँ, या आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं उस पर बात कर लूँ, ताकि लोग आपको, क्योंकि आपको शायद पाकिस्तान में आपसे कोई मिला नहीं अब तक,
तो उनको ये बताइए कि आप यूएसए में हैं, कोई 30 साल से आप इस फील्ड में हैं मार्शल आर्ट की, आपने अपना सफ़र कैसे शुरू किया था और अब तक आप कहाँ पहुँचे? मैं कोई ऑलमोस्ट 40 साल से इस फील्ड में हूँ, 39 ईयर्स। मैंने अपना सफ़र पाकिस्तान से शुरू किया था। यहाँ मैंने रेसलिंग की, थोड़ी मुक्केबाजी, बॉक्सिंग की। फिर मैंने यहाँ मोहतरम उस्ताद अशरफ ताई साहब जो बहुत मशहूर हैं पाकिस्तान में, उनसे बचपन में मार्शल आर्ट्स सीखना शुरू किया। बांडो मार्शल आर्ट्स उनका है, बर्मा से उनका ताल्लुक़ है, तो बचपन में मैंने वो शुरू किया। फिर उनसे मैंने ब्लैक बेल्ट ली और आई वाज द यंगेस्ट ब्लैक बेल्ट अवॉर्डेड इन पाकिस्तान इन साउथ ईस्ट एशिया। और फिर मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया मलेशिया में इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में, और आई वाज द यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट आल्सो। और जब से फिर कहानी शुरू हुई, फिर मैं साउथ ईस्ट एशिया गया, हांगकांग, फिलीपींस, थाईलैंड, नेपाल, इंडिया, बर्मा, वहाँ जाके ट्रेनिंग की, कंपटीशन किया, एंड देन इट्स यू नो इट्स ताइक्वांडो आपने, जो कि शायद कोरिया का खेल है, वहाँ से फिर आपने जो दीगर जो चीज़ें हैं इसकी, जूडो है, कराटे है, जिजित्सु है, किक बॉक्सिंग है, इस तरफ आप नहीं गए? वहाँ पे भी गया मैं। अभी तक मैं सिर्फ एक उस्ताद नहीं, मैं एक शागिर्द भी हूँ। मैं अभी भी सीखता हूँ। अभी मैं थाईलैंड में था, वहाँ थाई बॉक्सिंग की ट्रेनिंग की मैंने, सिखाया भी, सीखा भी। जुजित्सु भी मैं करता हूँ, ब्राज़ीलियन जुजित्सु भी मैं करता हूँ। मैं कोई 15-16 साल से ब्राज़ीलियन जुजित्सु सीख रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ। तो ये तो इल्म ऐसा है जिसमें कभी आपकी कंप्लीट नहीं होती जर्नी। अच्छा, तो एक और आपका फंक्शन है, ये आपको अवार्ड दिया गया है? जी हाँ। ये आप ही बताएंगे कि किस सिलसिले का? ये हमारा 25वीं सालगिरह जो थी बुशीबान की, ये सब बुशीबान के शागिर्द हैं, और ये हमारा बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, और मेरे शागिर्दों ने मुझे एक अवार्ड दिया था। और ये हमारे पाकिस्तान की कम्युनिटी के लोग हैं, वहाँ हमारे काउंसिल जनरल भी आए थे, ये अफ़गानिस्तान के मास्टर एक हैं, अमेरिका में होते हैं, और मेरे बहुत सारे शागिर्द और बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ मार्शल आर्ट्स के वो आए थे हमारे फंक्शन में, और उन्होंने सपोर्ट किया था। कोई 2000 लोग थे जिन्होंने हमारा शो देखा था वहाँ। अच्छा, यहाँ से अब मैं उसी ये चलता रहेगा और हम बात करते रहेंगे। अशरफ ताई साहब के साथ आपने काम शुरू किया, उसके बाद आप यूएसए चले गए और वहाँ पे आपने वहाँ पे अपने ट्रेनिंग सेंटर्स, आपके काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर्स काम कर रहे हैं। कब आपको ये ख्याल आया था कि एक अलग से मार्शल आर्ट आप बनाएं? बुशीबान आपने बनाया, तो इसका ख्याल क्यों और कब आया था आपको? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका ख्याल मुझे कोई 1980s में आया, और अर्ली 80s। मैं जब मार्शल आर्ट खेला था, मैं जाता था बाहर मलेशिया में, जब पाकिस्तान वापस आता तो मुझे एक मेरे दिमाग में बात थी कि हम कोरिया का आर्ट खेल रहे हैं, हम जापान का आर्ट खेल रहे हैं, हम बर्मा का आर्ट खेल, हमारा आर्ट कहाँ है? पाकिस्तान में क्यों नहीं आर्ट है? तो मैंने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, और पता ये लगा कि जी हमारे बड़े सगीर में मार्शल आर्ट बहुत रिच ट्रेडिशन है। मार्शल आर्ट की एक बिल्कुल नई टेक्निक बुशीबान, और बुशीबान के जो बनाने वाले हैं, जो इन्वेंटर हैं, वो साहब मेरे साथ हैं। जुल्फी साहब, आप बता रहे थे बुशीबान के हवाले से। तो मैं ये कह रहा था कि बड़े सगीर में बहुत रिच कल्चर है मार्शल आर्ट्स का। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू, रिसर्च करनी शुरू की। कुश्ती, हमारी तो कुश्ती बहुत, कुश्ती इज अ मार्शल आर्ट्स आल्सो, और ओरिजिनल फॉर्म की जो कुश्ती थी उसमें कॉम्बैटिव टेक्निक्स भी होती थी। हमारा मलाखड़ा हो गया, भिन्नोट हो गया, गतका हो गया, बहुत सारे मार्शल आर्ट्स पाकिस्तान, इंडिया में होते थे, मुसलमानों और नॉन मुस्लिम के। बल्कि रिसर्च करते करते ये पता लगे जी मार्शल आर्ट्स तो इंडिया से उसकी 4-5 हज़ार पुरानी साल हिस्ट्री मौजूद है, जो इंडिया से होते हुए चाइना और ओकिनावा, जापान। तो हम लोगों ने इसको फरोग दिया, फिर हम लोग खुद ही भूल गए। तो मैंने बुशीबान जब बनाया तो मैंने उसमें कहा कि एक पाकिस्तान को आर्ट, ओल्ड आर्ट्स को रिवाइव करना चाहिए। तो उनके मैंने कॉन्सेप्ट, उनकी टेक्निक, उनकी स्ट्रेटजी सीखी। फिर एक और उसमें ये था कि मैं चाहता था कि इंटरनेशनल लेवल पे एक मार्शल आर्ट्स हो जो पाकिस्तान को फख्र हो गई, ये पाकिस्तानी मार्शल आर्ट्स है, ये हम कोरिया का नहीं करें, हम जापान का नहीं करें, हम पाकिस्तानी मार्शल आर्ट्स करें। हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, हमारे बच्चों में, हमारे जवानों में बहुत टैलेंट है। अच्छा, मैं फिर वही बुनियादी सवाल की तरफ आऊँगा। मार्शल आर्ट में जो एक तो स्ट्राइक है जिसमें मारधाड़ होती है, जैसे कि जो कराटे है, एक डिफेंसिव टेक्निक्स इसमें होती है जैसे ग्रैपलिंग, जूडो है, ये क्या है बुशीबान? इसमें बुशीबान में आपको सब कुछ मिलेगा, आपको वेपन आर्ट भी मिलेंगे, आपको ग्रैपलिंग आर्ट्स भी मिलेंगे, आपको स्ट्राइकिंग आर्ट्स भी मिलेंगे,
आपको सेल्फ डिफेंस भी मिलेगा। तो मुझे कोई 30-32 साल लगे हैं बुशीबान को कंपाइल करने के लिए। अब एक 25 साल के बाद अभी ऐसा वक्त आया कि आई कैन से नाउ इट इज अ कंप्लीट सिस्टम। रिकग्निशन पाकिस्तान में तो खैर मैं बाद में पूछूंगा, वर्ल्ड ओवर आपके इस खेल को, बुशीबान को रिकग्निशन मिली है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिकग्निशन मिली है। आप देखें अमेरिका में 14 स्कूल हैं और कोई 11,000 लोगों से ज्यादा अमेरिका में बुशीबान की ट्रेनिंग कर चुके हैं लोग। अब आपके सामने प्रूफ है ये कि अमेरिका के टॉप मास्टर आते हैं और हमसे सीखते हैं और हमसे कोऑपरेशन करते हैं। अब पाकिस्तान में मैं नहीं हूँ पर्सनली, तो थोड़ा यहाँ फोकस कम रहा, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में प्रैक्टिशनर हैं बुशीबान के, हमारे शागिर्द हैं, करते हैं ट्रेनिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बुशीबान पाकिस्तान में उस लेवल तक नहीं पहुँच सका जहाँ होना चाहिए था, क्योंकि और दूसरे ममालिक के आर्ट्स को लोग वो कहते हैं ना अपनी मुर्गी दाल बराबर, तो हमारे यहाँ के खिलाड़ी समझते हैं कि दूसरे आर्ट्स को कि बेहतर है। नहीं, ये बात नहीं है। जो वहाँ जाते हैं तो बुशीबान को लोग अडॉप्ट करते हैं और देखते हैं इसमें यूनिकनेस, एक बहुत यूनिक आर्ट है ये बुशीबान की। मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगा जो मुझे लगी एज अ लेमैन, वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, वो बाद में बताऊंगा। कुछ अवार्ड्स हैं जो आपके पास है, इसमें मैं देख रहा हूँ आपका लिखा है ब्लैक बेल्ट एंड 8 डैन, और उसको डन पढ़ते हैं, डैन पढ़ते हैं, कि आप मुझे बेहतर बताएंगे। डान भी कह सकते हैं, डैन भी कह सकते हैं जी। इसका क्या मतलब? ब्लैक बेल्ट तक तो समझ आती है बात कि व्हाइट से आप चले और ब्लैक तक आप आ गए, डैन का क्या स्टेप्स है? ब्लैक बेल्ट के बाद आगे तालीम को करना है आपने। सो आप समझिए ब्लैक बेल्ट को इस तरह आप करें जैसे मैट्रिक पास हो गए आपने हाई स्कूल से आपने स्कूलिंग शुरू की, 10वीं जमात मैट्रिक पास, आपको ब्लैक बेल्ट मिल गई। उसके बाद आप जाते हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पीएचडी करने। सो बेसिकली 6-7 डान आप उसको इक्विवेलेंट समझेंगे पीएचडी का हो गया। अब प्रोफेसरशिप शुरू हो गई, अब आप दूसरों को पीएचडी करा रहे हैं। तो डान जो होता है वो ब्लैक बेल्ट के बाद रैंकिंग होती है, और उसके लिए बहुत डेडिकेशन, बहुत मेहनत और बहुत कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 8 डैन का लास्ट ईयर दिसंबर में 8 डैन का अवार्ड मिला मुझे, जो परफॉर्मेंस बेस्ड है। कहाँ मिला आपको अवार्ड? मुझे अमेरिका में मिला, और उसकी आपके फुटेज भी होनी चाहिए। अमेरिका में मिला मुझे एक ग्रैंड मास्टर, सुप्रीम ग्रैंड मास्टर काउंसिल है, जिसमें बहुत सारे ग्रैंड मास्टर हमारे आए थे। उन्होंने हमको रिकग्नाइज किया परफॉर्मेंस बेस्ड, कंट्रीब्यूशन बेस्ड और इन्वॉल्वमेंट इन द कम्युनिटी बेस। उसके और फिर मैं टेक्निकल बेस भी उन्होंने असेसमेंट की, और उन्होंने मुझे 8 डान का अवार्ड दिया, जिसका मुझे बहुत फ़ख्र है, क्योंकि नॉट ओनली आई एम द ओनली पाकिस्तानी जिसको 8 डान अवार्ड हुआ है। आई एम द, टू माई नॉलेज एंड टू द नॉलेज ऑफ दिस ग्रुप, आई एम द ओनली मुस्लिम, फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम एंड द यंगेस्ट 8 डान अवार्डेड इन द वर्ल्ड। सो ये मुझे बहुत फख्र है। अब ये आप ये है परफॉर्मेंस जो आप कह रहे थे? जी हाँ, एक ये पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस है। तो ये सारी परफॉर्मेंस जज करने के लिए कोई पैनल होता है? जी हाँ, हमारा एक बोर्ड है, इंटरनेशनल बोर्ड था, उसमें जो काफी बुजुर्ग ग्रैंड मास्टर और ऑर्गेनाइजेशन है, काउंसिल है। उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आप कितनी फिजिकली कर सकते हैं, आपके शागिर्द क्या करें, आपने कंट्रीब्यूशन क्या किया है मार्शल आर्ट्स की दुनिया में, और अपनी कम्युनिटी में आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया है। तो इससे सिर्फ नहीं होता कि आप कितनी ऊंची किक मार सकते हैं, आपको कितने मूव्स आते हैं, कि आपने इस आर्ट को लेके आपने दुनिया की बेहतरी के लिए, कम्युनिटी की बेहतरी आपने क्या किया है। अच्छा, एक तरफ तो आप इतना वो कहना चाहिए कि बड़ा स्टाइलिश किस्म का आर्ट ये लगता है, बड़ा अच्छा लगता है देखने को, बड़ा डिसेंट लगता है, और दूसरी तरफ जो दंगल है, जो देसी कुश्ती है, उसको आपने इसके साथ मिला दिया, ये कुछ चीज समझ में नहीं आई।